असंगोऽसि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भवा। आपने प्रवेश लिखा होगा कहीं, प्रवेश निषेध है। प्रवेश माने अंदर घुसना, उसमें से आ जाता है विष। विष अंदर जाने को विष कहते हैं। विशति, प्रविशति, विशति। सो विश्व माने जिसके अंदर जो भगवान सभी में जो प्रविष्ट हैं, जो भगवान सबके अंदर घुसे हुए हैं, वो है विश्व। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का प्रथम नाम जो है विष्णु नहीं, नारायण नहीं, विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। विश्वम यही उनका पहला नाम है, जो सब जगह व्याप्त हैं, जो सभी के अंदर घुसे हुए हैं, प्रविष्ट हुए हैं। सो अब दूसरे में जा रहे हैं। धर्मा धर्मौ सुखम दुखम मानसा निनते विभो न कर्तासि न भोक्तासि मुक्तये वासि सर्वदा। बेटा, हम डरते हैं, हम अधर्म से डरते हैं। धर्म अधर्म क्या चीज है? वेद में लिखा है ये कर्तव्य है, ये करो, ये मत करो। सो जो उसने निषेध किया है ये मत करो, वो सब अधर्म है। ये करो जो लिखे हैं वो सब धर्म है। सत्यम वदा धर्मंचरा स्वाध्याय आत्मा प्रमदा आचार्याय प्रियंदरमाहृत्य प्रजातंतुम व्यवच्छेदसी। तैत्तिरीय उपनिषद में आ जाता है। सत्यम, सत्य बोलो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तुम आचार्य की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, ये सब धर्म है, ये लिखा हुआ है। माता पिता को सेवा न करना, माता को कहना तुम कहीं चले जाओ, कहीं ओल्ड होम में चले जाओ, वृद्धाश्रम में चले जाओ, मेरे घर पर जगह नहीं है, ये सब अधर्म है। और हम जो कुछ काम करते हैं, ये अच्छा काम है या बुरा काम है, ये धर्म है या अधर्म है, ये देखकर करते हैं। कब तक करोगे? जब तक अहंकार है तब तक ही तो धर्म अधर्म करोगे। जब तक तुम सोचते हो करने वाला मैं हूं, तब आपको सोचना पड़ेगा कि मैं अच्छा काम करता हूं, मैं बुरा काम करता हूं, परंतु दोनों पकड़ने वाला है। तुम धर्म करो, अच्छा काम करो, उसको पुरस्कार तुम्हें मिलना है। इस जन्म का अलॉटमेंट तो हो चुका है। सो अगले जन्म के लिए वो अपनी खाते में लिख कर रखेगा, इसने फलाना अच्छा काम किया, दान दिया, मंदिर बनाया, इसको अगले जन्म में पुरस्कार मिलनी चाहिए। आपको लॉटरी मिलेगा अगले जन्म में 10,000 या 10 करोड़ का, किसी टीवी में मिलेगा आपको। कैसे मिलता है ये सब? आपने पिछले जन्म में कुछ धर्म किए हैं, या अगले जन्म में आपने कुछ नहीं किया, आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया, बस जेल में डाला गया। अरे भगवान मैं तो कुछ नहीं किया। हाँ, इस जन्म में तो नहीं किया, पिछले जन्म में कुछ किया, उसी का फल स्वरूप है ये। सो धर्म अधर्म दोनों बांधने वाला है, दोनों को भोग करने के लिए फिर शरीर मिलने वाला है। बार बार आपको शरीर मिलेगा, और इसलिए बांधने वाले हैं। और इन सब के ऊपर चलो, न धर्म ही न अधर्म ही। कब चलोगे? मेरा न धर्म है न अधर्म है, जो कुछ चलता है चल रहा है। ये सब एक ईश्वर ऊपर हैं, उन्होंने पहले ही लिख चुके हैं ये सब काम इनसे करवाना है, वो करवा रहे हैं। मेरा हाथ करवा रहा है, मेरा पैर करवा रहा है, मेरा मुंह करवा रहे, मैं कुछ नहीं करता हूं। मेरा मुंह लड्डू खा रहा है, मेरा हाथ किसी को मार रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। यदि तुम्हारे मन में यह आ जाए, ये नहीं कि आप दंभ से यह कहें कि मैंने नहीं किया, वो नहीं, काम नहीं चलेगा। यदि आपके अंदर यह हो गया सब कुछ हो रहा है, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं,
तब न धर्म की बात होती है न अधर्म की बात होती है। इसीलिए बेटा तुम्हारा न धर्म है न अधर्म है, दोनों के ऊपर हो जाओ, अहंकार को छोड़ो, मैं करके कोई नहीं है। इस मैं को उस भगवान के अंदर संभालो, उसके अंदर घुस जाओ, अपने आप को जीरो कर दो, अपने आप को परम पूज्य कर दो, बस हुआ काम। धर्मा धर्म सुखम दुखम, सुख दुख ये सब जो है मन का भाव है। कहीं कोई सुख नहीं, कहीं कोई दुख नहीं, ये सब मन का भाव है। कैसे? हमारे उपनिषद में एक कथा आती है। एक गांव के दो लड़के थे, एक का नाम था राम, एक का नाम था कृष्ण। ये दोनों अमेरिका चले गए उन दिनों में, बहुत साल के पहले, कमाने के लिए। बहुत साल तक अपने गांव को कोई पत्र ही नहीं लिखे। 20 साल के बाद इनके गांव का कोई आदमी न्यूयॉर्क गए, वहां अमेरिका में। घर वालों ने कहा देखो हमारे बेटे वहां गए राम और कृष्ण, जरा देख रहा कि वो कैसे हैं। ये जाकर जब पता किया तब राम थे। राम ने कहा भैया मैं तो बहुत खुश हूं, खूब कमा रहा हूं, मेरे घर में बोल देना, मेरे पिताजी का नाम ये है, उनको बोल देना राम खुश है, अभी चंद महीने के अंदर खूब पैसा लेकर घर आ जाएगा। परंतु अफसोस की बात है, मेरे साथी जो कृष्ण जो आया वो गुजर गया। वो 10 साल पहले गुजर गया। मैंने एक पत्र लिखा, शायद मिला नहीं वो गुजर गया। उनके पिताजी को कह देना। ये आदमी जब गांव गया भूल गया मरने वाला कौन, जीने वाला कौन। राम के घर में जाकर कहा महाराज अफसोस की बात है, आपका बेटा गुजर गया। राम तो जिंदा है। और दूसरे के घर में जाकर कहा महाराज आपका बेटा खूब खुश है, अभी चंद महीने में आने वाला है। अब राम के घर में तो दुख आ गया, सारे लोग रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं भैया? उनका बेटा तो जिंदा है। सो ये दुख कहां का है? ये तो आपके मन के भाव है। ये दुख जो है वो बेटे ने नहीं किया, बेटे की वजह से दुख नहीं हुआ, दुख हुआ अपने मन का। तुम्हारा बेटा तो जिंदा है, यदि बेटे की वजह से होता तब तो इनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको दुख नहीं आना चाहिए था। परंतु इसने मन में भ्रांति से सोचा मेरा बेटा मर गया, ये तो अपने मन का भाव था, दुख आ गया। सुख दुख किसी वस्तु में नहीं है, ये सब मन का भाव है, यही है। अब देखिए आपका बेटा 30 साल अमेरिका में रहा, अब आ रहा है। उनके माता पिता बेंगलोर एयरपोर्ट में गए, पूरा बहुत बढ़िया बढ़िया सा माला लेकर गए, देख रहे हैं उनकी हवाई जहाज आ गई, बेटा उधर गया, बाहर आया, पिताजी और माता जाकर खूब गले लगाते, बेटा कितने साल हो गया, बेटा कितने साल हो गया, बेटा बस रो रहा है, अपने बेटे के साथ गले लगाता है। अब सुख हो गया। किससे सुख हो गया? अपने बेटे से सुख मिला। घर गए, 10-12 दिन के बाद पिता और बेटे के आपस में एक विवाद हुआ। इस बार इलेक्शन में बीजेपी जीतेगा या कांग्रेस जीतेगा? बेटे ने कहा अरे कांग्रेस में कौन है, बिल्कुल कुछ नहीं, बीजेपी जीतेगा। पिताजी ने कहा अरे बदतमीज, कांग्रेस जीतेगा। बस दोनों के अंदर इतना झगड़ा हुआ, उस दिन से दोनों बात नहीं करते, आपस में मेल नहीं है। कहां गया वो सुख? जो सुख उस दिन मिला वो कहां गया? कहां? अरे बेटा तो वही है। यदि ये बेटा सुख देने वाला हो, आज क्यों दुख दे रहा है? फिर इसका मतलब सुख दुख बेटे के पास नहीं, तुम्हारे पास था।
जब चाहे तुम उसका ऑफ कर लेते हो, जब चाहे जैसा स्विच में ऑन कर लेते हो। बस इतना ये तुम्हारे पास है, तुम्हारे मन की बात है। इसलिए सुख दुख ऐसी कोई चीज है ही नहीं, ये तो तुम्हारे मन का भाव है, मन की भ्रांति है। धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानि नते विभो, ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे मन का है, तुम मन नहीं हो। देखो मन जो है यही सबसे बड़े बदमाश है। यदि मन नहीं हो, आप और हम यहां आकर नहीं बैठते भैया, हम बस वही बन जाते हैं, कुछ नहीं करते। बस मन की वजह से ही, मन का खेल से ही सब जगह आना पड़ता है। मन जो, ये जो चैतन्य जो है एक दर्पण है, एक शीशा है। मन बिल्कुल उसके पास से, चैतन्य के पास बैठा है। इसलिए मन की छाया जो है उस दर्पण में मिल जाता है। मन में सुख हुआ, आत्मा सोचता है मैं सुखी हूं। मन का दुख हुआ, वो आत्मा समझता है कि मैं दुखी हूं, क्योंकि आत्मा जो है मन के साथ आध्यात्म क्रिया, तुम मन नहीं हो। मनोबुद्धि अहंकार चित्तादि नाहम, मैं मन नहीं हूं, परंतु मन के साथ अपने आप को जोड़ दिया आत्मा ने। पहले तो शरीर के साथ जोड़ा, फिर मन के साथ जोड़ा। सो मैं समझता हूं मेरा मन, मेरा जितने भी विचार है वो मेरा विचार है, तुम्हारा विचार नहीं है, वो मन का विचार है। ध्यान की एक प्रक्रिया है, बहुत बढ़िया सा। बैठो, अपनी मन में जो जो विचार आता है उसको देखते रहो, तुम साक्षी बनो, तब मालूम होगा कि आप कौन नहीं, मन कौन है। बस केवल देखते रहो। मन में एकाएक अपने बेटे का ख्याल आया, तुम देखते रहो, इस तरह करते रहो, ध्यान लग जाएगा। एक प्रकार का ध्यान नहीं है। इसलिए मन दूसरा है, तुम दूसरा है। जब तुम देखने लगोगे तब मन अलग हो जाएगा। उसी के लिए यह प्रक्रिया है, मन को देखते रहो। ये विपश्यना ध्यान है, 15 दिन का, 20 दिन का, ये गोयंका साहब का हर जगह है, कई लोग जाते हैं। उसमें तो खासकर यही है, तुम अपने मन के देखते रहो या अपने जो श्वास है उसको देखते रहो। श्वास और विचार दोनों एक ही पेड़ से निकलने वाले दो ब्रांचेस हैं। श्वास को रोको, मन रुक जाएगा। मन को रोको, श्वास लग जाए, वो हो जाएगा। तुम टीवी में देख रहे हो बहुत बढ़िया सा एक फिल्म, एक सिनेमा, देखते देखते तुम देखोगे जब वो खत्म हुआ, सांस बड़ा सा ले लिया, अब तक क्या हुआ, सांस रुक गया, तुम्हारा मन उसमें एकाग्र होकर रुक गया, श्वास रुक गया। इसीलिए श्वास को तुम प्राणायाम करो, मन रुक जाएगा। यही है, दोनों एक ही, उसी में से एक ही टहनी के दो हैं, वो दो पत्ते हैं। सो इस पत्ते को पकड़ो, वो पत्ता आपके काबू में आ जाएगा। यही है, न कर्ता से न भोक्ता सी। बेटा तुम कोई काम करने वाला नहीं हो, पहले ही सब लिख चुका है, भगवान करा रहे हैं, तुम कौन करता हो। अहम को छोड़ो, ये अहम जो है इसी दो से ही वो जिंदा रहता है। मैं यह करता हूं, वो करता हूं, मैं तो भागवत सुनाता हूं, मैं रोज जाकर अपना कीर्तन करता हूं, मैं बस इसीलिए हम लोग बकरी बन गई। मैं करता हूं, अरे सब पहले ही लिख चुके हैं, कराने वाले वो हैं, तुम कुछ नहीं हो, तुम तो बिल्कुल पुतली हो, कठपुतली हो। जैसे नचाते हैं वैसे नाचते हैं और सोचते हैं मैंने किया। बिल्कुल ये नहीं। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने गाया, इच्छामयी मां शोभई तुम्हारी इच्छा। मां तुम तो इच्छामयी हो, तुम जो चाहे कर सकती हो, ये सब तुम्हारी इच्छा की वजह से ये सब हुआ। तुम्हार कर्म तुम ही करो मां, लोके बोले कुरियामी। सारा काम तुम करते हो, पर लोग कहते हैं मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तुम क्या कर सकते हो, करने वाली जगत जननी मां है, प्रकृति है, वही तो करवाती है। इसलिए तुम करता नहीं हो। हम सोचते हैं कि हम श्वास,
श्वास प्रतिश्वास करते हैं, आप करते हैं। यदि आप करते हो तो ये दिन 80 साल में 90 साल में ये जो जा रहा है वापस नहीं आता, उसको क्यों पकड़ कर क्यों रखते हो? यदि तुम्हारे हाथ का है ये श्वास तब उसको पकड़ सकते हो, क्यों नहीं पकड़ सकते हो? कहां से फिर मरण होता है उसको जब पकड़ सकते हो तुम? ये तुम्हारे हाथ में नहीं भैया, ये भी उनकी इच्छा से चल रही है। वो जितना दिन उनकी इच्छा से चलेगी चलेगी, एक दिन रुक जाएगी। सो ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। कौन सी फिर तुम्हारे हाथ में है? तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आज मैं सोच रहा हूं, मैं बिल्कुल चलता हूं, फिरता हूं, दौड़ता हूं, सब कुछ करता हूं, आज इतनी बात करता हूं। शायद 5 मिनट के बाद आकर मुझे देखें, स्वामी जी बात नहीं करते हैं, क्या हुआ? लकवा। 1 मिनट नहीं लगेगा भैया, 1 मिनट नहीं लगेगा, सब उनकी इच्छा है। हम सोचते हैं कि अब खून है, ये है, मैं नौजवान हूं, कुछ नहीं है। 1 सेकंड कितने कितने लोगों को मैंने देखा। रोती है एक महिला वहां मद्रास में, एक लक्ष्मी जी करके, वो हमको बुलाई, महाराज कुछ करो, भगवान से प्रार्थना करो, मुझे ठीक कर दो। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो केवल आंसू बहा सकता हूं, मेरे हाथ में है। मैं कोई ऐसे महात्मा होता तो मैं ऐसा क्यों बैठता हूं? मेरे पास कौन सी ऐसी सिद्धि है कि मैं मुर्दे को जला दूं, या ऐसी सिद्धि है ऐसे करें विभूति लगवा दूं? कोई सिद्धि नहीं है। मैं तो रास्ते के भिखारी हूं। परंतु वो 35 साल की है वो औरत, पिछले दिन तो कहती थी मैं जाकर कल रात को 3 बजे तक कीर्तन करके आई हूं, पर अगले दिन बिल्कुल वो उसी में बैठी है। यहां से ऊपर बोल सकती है, ना हाथ हिलती है, ना पैर हिलती है। अब 5-6 साल हो गया है। सब उनकी इच्छा है भैया, सब ड्रामा है, ड्रामा। साक्षी बनकर इसको देखते रहो। न शरीर तुम्हारा है, जो लकवा मिला है तुम्हें तो नहीं मिला, शरीर को ही तो मिला है। तुम उससे अलग रहो। तुम क्यों अपने आप को उसके साथ तादात्म्य करके तुम दुख करते हो? यही है। न करता से न भोगता से। जब आप करता है, जब करने वाले हैं, तब उसका फल आपको मिलेगा। सो उसको भोगने वाले आप हैं। जब आपने कुछ नहीं किया तब आप भोगता भी नहीं है। फिर भोक्तापन को छोड़ो, कर्तापन को छोड़ो। अब समझ लो, कोई आकर मेरे हाथ को काटा, बड़ा दर्द हो रहा है। दर्द किसको हो रहा है? हाथ तो जड़ है, ये कुछ बोल नहीं सकता, इसको पता नहीं कि मैं हूं करके। मुझे मालूम है मैं हूं, हाथ को नहीं मालूम है मैं हूं। ये तो जड़ है। मैं चैतन्य हूं, ये जड़ है। मेरा शरीर जो है जगत है, ये जगत का ही एक अंश है। सारी जगत जड़ है, ये भी जड़ है। अब जड़ होने की वजह से इसके ऊपर मैं मारूं, इसको कुछ दर्द मालूम होगा? नहीं। सो इसको मैंने काटा, दर्द इसको नहीं मालूम होगा। जिसके ऊपर आपने वार किया, चोट किया, उसको नहीं मालूम है। परंतु रोने वाले मैं हूं, अरे मैं मर गया, हाथ चला गया, और मुझे कुछ नहीं लगी, चोट नहीं लगी। परंतु मैंने तादात्म्य इसके साथ किया, चैतन्य और जड़ दोनों मिल गई। जब मिलावट हुई, मिलावट तो गुनाह है भैया हमारे कानून में, उस कानून में भी वही है। जब मिलावट हुई, मर गई। इसी को ग्रंथि कहते हैं, चित जड़ ग्रंथि। चित्त और जड़ दोनों मिलकर यहां पर ऐसे बना दिए हैं, ये चित जड़ ग्रंथि हो गया है जी। और इसीलिए सारी मुसीबत। अरे मिला उसको, आप क्यों रो रहे हैं भैया? क्योंकि तुमने सोचा कि ये शरीर मेरा है, और चैतन्य को ही ये महसूस, चैतन्य ही महसूस कर सकता है मेरा दर्द हो रहा है करके। महसूस करने वाले तुम, और चोट जिसको मिला वो ये। जिसको चोट मिला वो रो नहीं सकता। तुम रोते हो पर चोट नहीं तुम्हारी हुई नहीं, यही है। न करता से न भोगता सी, इसलिए तुम न करता हो न भोगता हो। पिछले जन्म में जो गलत काम किया, जिसकी वजह से ये चोट मिली, वो भी यही देखने किया, उस समय क्या देखने किया।
तुमने नहीं किया। इसलिए भोक्ता जो है शरीर, शरीर को मिला, शरीर ने गलत काम किया, शरीर को मिला दुख। तुम्हारा क्या हुआ? तुम नहीं भोगता, भोग करने वाले तुम नहीं हो, न सुख का भोगता न दुख का भोगता। तुम तो केवल साक्षी हो, देखने वाले हो। न कर्तासि न भोक्तासि मुक्तयेवासि सर्वदा। हर समय सुख हो दुख हो मैं बिल्कुल खुश नहीं देखता। हम तो मुक्त हूं, सुख से मुक्त हूं, दुख से मुक्त हूं। न सुख से, जब सुख आया हम कूदते हैं, जब दुख आया बस मारते पीटते हैं, हाय हाय करते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा सा उदाहरण है श्री रामचंद्र। जब उनको कहा गया बेटा तुम्हारा कल अभिषेक होने वाला है, तुम राजा बनोगे, दशरथ जी आकर जाकर बुलाकर अपने पिताजी ने कहा देखो किसी बेटे को कहा गया तुम बीए में फर्स्ट आ गए हो, बेटा जो है ओ गुड पिताजी 1000 रुपया दे दो, आज हमारे फ्रेंड के साथ में होटल नटराज में जाकर हम लोग मनाएंगे। परंतु श्री राम ने कुछ नहीं कहा। राम ने कहा पिताजी जो आज्ञा। देखिए पुराने जमाने में कितने कितने आपने देखा होगा, राजा के बेटे अपने पिता को मारकर राजा बनने की कोशिश की है। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु और शाहजहां के पुत्र औरंगजेब, शाहजहां को अंदर डाला। दुरितैरपि कर्तुमात्मसात् प्रयतन्ते नृपसु न वोह्यत पितुराज्ञेति न भोग तृष्णया। कितने कितने राजा के बेटे पिताजी को मारकर भी भोग करना चाहते थे, परंतु राम ऐसा नहीं था। राम ने कहा मेरे पिताजी की आज्ञा हुई, पितुराज्ञेति न भोग तृष्णया। भोग करना इसके लिए नहीं, पिताजी ने जैसे आज्ञा की उसके मुख में जरा भी कोई सुख की रेखा नहीं हुई। उसने तुरंत कूदा नहीं, उछला नहीं, अरे ये राजा बनने वाला हूं। एक छोटा सा बीए पास करने के हम कितने कूदते हैं, और यदि राजा बनना हो तो कितने कूदना उछलना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। और तथा न ममले वनवात दुखतः, और 24 घंटा नहीं हुआ उसको बुलाया गया, बेटा अफसोस है ये केवल नहीं तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा, 14 साल तुम्हें वनवास में जाना पड़ेगा। बेटा वनवास जाओ, जैसी आज्ञा। पिताजी की आज्ञा तो मेरा शिरोधार्य है। उसके मुख जरा भी लटका नहीं। तुम्हें थोड़ा सा कुछ कह दें, कल हम लोग बेंगलुरु से जा रहे हैं ऋषिकेश हरिद्वार, तुम अकेला यहां रहोगे। पिताजी मैं नहीं आऊंगा, बस उसका मुख इतना लंबा हो जाएगा इतनी सी बात सुनकर। परंतु इतनी बड़ी बात सुनकर भगवान के मुख में जरा भी विचलित नहीं हुई है। ऐसा मालूम नहीं हुआ कि कुछ ऐसी बात वो को सुनाया गया। उसने कहा जैसी आज्ञा। तथा न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में। सो भगवान की वो शोभा, जो मुख की शोभा जो है, उसी को याद करो, वही मंगलदायिनी है हम लोगों के लिए। वही है यहां पर। न कर्तासि न भोक्तासि मुक्तयेवासि सर्वदा। देखो बेटा तुम हमेशा मुक्त हो। ये मत सोचो कि मैं बंधा हुआ हूं, मैं अज्ञानी हूं। तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो। तुम ये शरीर नहीं हो, शरीर को छोड़ो। शरीर पापी हो सकता है, शरीर कुछ भी हो सकता है, तुम्हें क्या उससे क्या मतलब है? सारी दुनिया है, अब वहां जा रहा है, मुझे नहीं पता वो पापी है या वो पुण्यशाली है, मुझे क्या लगा। इसी तरह इसको भी देखकर समझो कि ये कौन सी है, मुझे क्या लगा, मैं तो वही हूं। बैठे रहो तुम मुक्त ही हो, तब ये क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता है, न जगत कुछ नहीं कर सकता, न शरीर कुछ नहीं कर सकता, तुम वही हो, बस हो गया, सीधा पहुंच गया।
न ध्यान करने की है भैया, सुनो बस हो गया। इसमें तो कुछ करने धरने का नहीं, केवल सुनकर पहुंचना, सुनते ही पहुंच जाओगे। इसमें केवल जागने का सवाल है। देखो, सोने वाले को जगा सकते हो, जो जागे हुए हैं परंतु सोने का स्वांग रचा रहे हैं, उनको कैसे जगा सकते हो? और हम लोग तो वही कर रहे हैं भैया। ऐसे आदमी को तुम कितनी बार जगाओगे, हां करके फिर वो करवट बदलकर फिर वो सोता ही रहेगा, वो नहीं उठेगा। परंतु उसी को उठाना पड़ेगा, उसी को जगाना पड़ेगा भैया। बार बार उसके ऊपर मारो मारो मारो, चोट लगाओ, तब उठेगा ही सही। वही तो अष्टावक्र कर रहे हैं। अष्टावक्र वही कर रहे हैं, बार बार एक ही बात को 10-10 बार दोहराएंगे, 100 बार दोहराएंगे। कभी तो तुम अपनी जो बहाना, सोने का बहाना है, उसको छोड़कर तुम जागेगो तो सही। देखो, आत्मा को जगाना नहीं है, आत्मा को जगाना नहीं है। और शरीर तो जड़ है, उसको क्या जगाना है? परंतु सोने वाला शरीर है। परंतु आप जो हैं, आत्मा जो है, शरीर के साथ मिलकर तुम बहाना कर रहे हो कि मैं सो रहा हूं, मैं अज्ञ हूं, मैं तो अज्ञानी हूं। अरे तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम तो हमेशा तुम जागने वाले हो। तुम कहां, तुम्हारी नींद कहां है? तुम तीनों अवस्था के ऊपर है। तुम तो तुर्यावस्था में बैठे हो। तुम न जागृत में हो, तुम न सपने में हो, न किसी में हो। और आगे कहते हैं, ये को दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हितो बंधो द्रष्टारं पश्यसीतरम अयमेव हिते बंधो। तुम्हारा सारा बंधन इसी में है भैया। तुम सोचते हो ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये दूसरा है। ये भी जगत को देख रहा है, ये भी जगत को देख रहा है, ये भी जगत को देख रहा है। आप सबके आंखों से देखने वाला मैं एक ही दृष्टा हूं। मैं ही तो इनके आंख से दुनिया को देख रहा हूं, इनके आंख से दुनिया को देख रहा हूं। दूसरा दृष्टा कोई है ही नहीं, है तो एक ही दृष्टा। शरीर 1000 हो सकते हैं, पर है तो एक ही। बेंगलुरु में जो कलेक्टर थे वो छुट्टी में चले गए। तब इनकम टैक्स कमिश्नर को ऐसे ही एक और ऑफिसर जो एग्रीकल्चर कमिश्नर थे वो भी छुट्टी में चले गए। सेल्स टैक्स कमिश्नर थे वो भी छुट्टी में चले गए। इनकम टैक्स कमिश्नर को आज्ञा दी गई, हफ्ते में एक दिन जाकर तुम कलेक्टर की सीट पर बैठकर काम करोगे, एक दिन तुम जाकर सेल्स टैक्स के दफ्तर में बैठकर काम करोगे, एक दिन जाकर एग्रीकल्चर कमिश्नर के वहां पर। सो तीनों जगह पर काम करने वाले एक ही हैं। जब यहां बैठते हैं तब कलेक्टर का काम करते हैं, वहां बैठते हैं टैक्स का काम करते हैं, वहां बैठते हैं तब तो एग्रीकल्चर का काम करते हैं। परंतु है तो एक। इसीलिए मैं ही तो कृष्णमूर्ति शर्मा महोदय बना हूं, मैं ही तो तुलसीदास जी महाराज बना हूं, मैं ही तो सबको ही बना हूं। उनके आंख से देखने वाले मैं ही हूं, इनके आंख से देखने वालों मेरे अलावा कोई दृष्टा दूसरा है ही नहीं, है तो एक ही दृष्टा। और जब तक तुम समझते हो ये दूसरे में दूसरी है, तभी तो बंधन हुआ। देखो, आपको बंधन करने वाले 3 चीज हैं। वो क्या है? देश काल वस्तु अवच्छिन्न। ये 3 चीज, देश काल वस्तु। देश माने जगह। अब मैं समझता हूं कि शांतानंद जी यहां बेंगलुरु में बैठे हैं। अब शांतानंद जी अमेरिका में नहीं है, वशिष्ठ गुफा में नहीं है, मद्रास में नहीं है। इसलिए देश ने मुझे यहां पर सीमित कर दिया।
अरे भैया, मैं ही तो मद्रास में जितने लोग रहते हैं वो सब मैं ही हूं, अमेरिका में जितने लोग रहते हैं वो भी मैं ही हूं, तो मुझे कौन सीमित कर सकते हैं? हाँ, ये शरीर यहां बैठा है, पर सारे शरीर में बैठने वाले तो मैं ही हूं। मैं ही तो वहां अमेरिका में बैठा हूं, वहां के प्रेसिडेंट के रूप में, क्लिंटन के रूप में या गोरे के रूप में, पता नहीं आजकल कौन है, मैं ही तो बैठा हूं वहां पर, दूसरा तो कोई नहीं है। ये को दृष्टा से सर्वस्य, सबको देखने वाले ये की हो, मुक्त प्रायो से सर्वदा। जब तुम ही सब कुछ हो तब कौन सी बाकी है? इसलिए तुम मुक्त हो, तुम्हें कोई चीज बंधन नहीं कर सकता है। एक तो देश हुआ, दूसरा काल हुआ। मैं समझ रहा हूं कि शांतानंद जी 200 साल के पहले नहीं थे, अभी भी हैं, और आज से 200 साल के बाद शांतानंद जी नहीं मिलेंगे। सो काल जो मुझे सीमित कर दिया, तुम इतने साल से इतने साल तक रहोगे, ये भी गलत है। मैं ही तो सबको ही हूं, हर समय कोई ना कोई तो जिंदा रहेगा। सो 200 साल के बाद जितने लोग जिंदा रहे वो भी तो मैं ही हूं। 1000 साल पहले, 2 करोड़ साल पहले जितने लोग जिंदे थे वो भी मैं ही था। मुझे काल कहां से सीमित कर सकता है भैया? मैं तो अनंत हूं, हर समय मैं ही था। इस समय सोचो, यही बात सोचो कि देश काल मुझे कुछ नहीं कर सकता। तीसरा है वस्तु। वस्तु माने मैं ये किताब नहीं हूं। सो किताब ने मुझे सीमित कर दिया, तुम मैं नहीं हो सकता। नहीं, इसके रूप में भी मैं ही हूं भैया, इसके रूप में मैं ही हूं। जितने भी सामान हैं सभी मैं ही हूं। सो जब तक मैं समझ रहा हूं कि ये दूसरा है, मैं दूसरा है, ये बंधन है, ये सीमा है, मैं ये नहीं बन सकता, ये दूसरा है, वो दूसरा है। यदि मैं समझूं कि तुलसीदास जी दूसरे हैं, मैं दूसरे हैं, वो मुझे सीमित कर दिए, मैं उनको सीमित कर दिया। यदि मैं समझूं तुलसीदास जी ही मैं ही हूं और कृष्णमूर्ति शर्मा जी मैं ही हूं, ये भी मैं ही हूं, तब मैं तो अनंत हूं, मेरा कोई सीमा नहीं है। बस यही है मुक्त प्रायो से सर्वदा। सो इसीलिए आपको जो बांधने वाली चीज जो है, अयमे वही तो ये बंधो दृष्टारम पश्यसु इतरम, तुम्हारा बंधन यही है कि तुम सोचते हो कि यहां हजारों दृष्टा हैं, ये एक देखने वाली, एक देखने वाले, ये एक देखने वाले, इसीलिए तुम्हारा बंधन है। जब तुम्हें मालूम है सभी मैं ही हूं, सबके आंखों से मैं ही देखता हूं,